उन चीजों से तो पड़ता ही है जो आपके बिल्कुल पास है, और आपको उन चीजों से भी फर्क पड़ता है जो आपसे बहुत दूर है। आपने देखा होगा कि हम में से अधिकांश लोग हमेशा उन चीजों के पीछे ही भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, जो हमसे बहुत दूर है, किंतु फिर भी हम उसे पाना चाहते हैं। और जो हमारे पास है हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते, हालांकि वो चीजें हमारे पास हैं और उससे हमें फर्क पड़ता है, किंतु हम उस पर ध्यान देना नहीं चाहते। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको आपकी जिंदगी में हर चीज से फर्क पड़ता है, किंतु हम यह स्वीकार करना नहीं चाहते। आप अपने जीवन में हर एक चीज पर गौर करते हैं, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे कि आपके परिवार वाले, उनकी हर बात से आपको फर्क पड़ता है। आपके मित्र, आपके सहयोगी जो के साथ काम करते हैं, उनकी बातों से, उनके रहन सहन से आपको फर्क पड़ता है। आपको आपका पड़ोसी क्या कह रहा है, वह आपसे क्या कहना चाहता है, या वह आपकी कौन सी चीजों पर नजर गड़ाए बैठा है, इन बातों से भी आपको फर्क पड़ता है। या फिर आपसे जो कुछ ही दूर पर है, अर्थात इसे यूं भी कह सकते हैं कि आपसे केवल 10 घर दूर जो भी व्यक्ति आपसे रहता है, उसकी चीजों से भी आपको फर्क पड़ता है। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि आपको हर एक व्यक्ति से, हर एक चीज से, हर एक समय से फर्क पड़ता है। किंतु यदि आपको आपके जीवन में किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, तो वह केवल एक ही चीज है, और वह है आप खुद। और जब तक आपको इस दुनिया के हर दूसरे व्यक्ति से, हर दूसरी वस्तु से फर्क पड़ता रहेगा, तब तक आपकी जिंदगी यूं ही बीच मझधार में झूलती रहेगी। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपसे कुछ कहता है या आपके बारे में कुछ भी फुसफुसाना उठते हैं, और यह बात यह दर्शाता है कि आपके जीवन का रिमोट कंट्रोल, अर्थात आपके जीवन का नियंत्रण किसी दूसरे व्यक्ति के हाथों में है, और वह जैसा आपको नाच नचाना चाहे वैसा ही आप करेंगे। अर्थात वह जैसा व्यवहार आपसे करवाना चाहेगा, आप उसी के हिसाब से बदल जाएंगे। जैसे कि आप अधिकांश ही यह सोचते विचार रहते हैं कि उसने यह ले लिया और मेरे पास यह नहीं है, उसके पास वो है पर मेरे पास नहीं। उसने कुछ कहा, उसने मेरी बात नहीं मानी, उसे मेरी बात माननी चाहिए। अच्छा, ये कौन है जो मुझे आंख दिखा रहा है? अरे आज इसे क्या हो गया? ये उससे बात क्यों नहीं करना चाहता? इसी प्रकार के सभी प्रकार के विचार, और अगर आप इन सभी विचारों पर ध्यान देंगे तो आप यही पाएंगे कि यह सभी विचार दूसरों के लिए ही हैं, और वे जो कुछ भी कर रहे हैं, वे जो कुछ भी चाहते हैं, आप वैसा ही सोच रहे हैं, आप वैसा ही कर रहे हैं। अर्थात उन सब की हर बात का आपको फर्क पड़ता है। हमारी परेशानियां, चिंता, अवसाद, इन सब का सबसे बड़ा कारण यही है कि हमें फर्क पड़ता है। हाँ, यहां पर यह बात जरूर समझने वाली है कि जो लोग आपके करीबी हैं, जैसे कि आपके परिवार वाले, आपके मित्र जो आपके हमेशा करीब रहते हैं, जिनकी बात आप सुनते हैं, मानते हैं, यदि वह आपसे नाराज हो जाए या फिर वह आपसे कुछ कहे और आपकी बात ना माने, तब आपको फर्क पड़ता है। यह तो समझ में आता है। परंतु यदि आप कहीं पर चल रहे हैं और अचानक आपसे कोई अजनबी आकर टकरा जाता है, तो उस अजनबी ने आपको 2 बातें क्या कह दी, आप अपने मन की शांति खो बैठते हैं और आप उससे लड़ने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। आप किस काम के लिए जा रहे थे, आप क्या करना चाहते थे, वो आप भूल जाते हैं। आपका समय बर्बाद हो रहा है, इस पर भी आप ध्यान नहीं देते, किंतु आप उससे लड़ने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसकी बातों से आपको फर्क पड़ रहा है, जबकि आप उसे जानते तक नहीं। ठीक उसी प्रकार आप कहीं रास्ते से गुजर रहे हैं और अचानक आपके सामने से एक महंगी और चमचमाती हुई गाड़ी निकलती है। आपकी नजरें उस पर गड़ जाती हैं। उसे देखकर आप परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि वह गाड़ी आपके पास नहीं है। आप उस गाड़ी वाले से जलने लगते हैं। उसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि जैसी गाड़ी आपको पसंद है वह आपके पास नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति के पास है। इसीलिए तो कह रहा हूं, जब तक आपको आपके जीवन में हर दूसरी चीज से फर्क पड़ता रहेगा, तब तक उसको आपकी किसी बात से फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं जानता हूं अब आप यह सोच रहे होंगे कि भला वह कौन है। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक छोटे से नगर में एक युवक रहता था जो बहुत ही सीधा साधा था। वह दिल का बहुत साफ था। हाँ, किंतु यदि आज के जीवन में देखेंगे तो सीधा साधा होने का मतलब है कि वह व्यक्ति बेवकूफ है। परंतु जो व्यक्ति सीधा दिखाई देता है
वह बेवकूफ नहीं होता। वह आपसे बहुत ज्यादा समझदार होता है, जिसमें वह समझ है जो आप में कभी आ ही नहीं सकती। एक युवक जो बहुत ही सीधा और सच्चा था। सीधा और सच्चा होने के कारण उसे बहुत कुछ सहना भी पड़ता था, क्योंकि उसे हर किसी की बातों से फर्क पड़ता था। उसे लोगों की फालतू बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु हमेशा यह कोशिश करता रहता था कि उसकी वजह से कभी किसी को कोई दुख ना हो, कोई तकलीफ ना पहुंचे। वह गलती से भी कभी किसी को हानि ना पहुंचा दे, उससे कोई नाराज ना हो। उसके लिए भले ही वह अपने आप को तकलीफ पहुंचाने के लिए तैयार था, भले ही उसे अपना सब कुछ खोना ही क्यों ना पड़ जाए, किंतु वह अपने परिवार को हमेशा खुश रखना चाहता था। चाहे उसे कोई भी दुख मिले, पर उसका परिवार खुश रहना चाहिए। वह हमेशा केवल इसी प्रयास में लगा रहता था, परंतु उसके लाख प्रयास करने के बाद भी वह किसी को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं कर पाता था। आसपास के लोगों को और यहां तक कि उसके परिवार वालों को भी ऐसा लगता था कि यह तो पागल है, यह तो बेवकूफ है, इसे कुछ पता ही नहीं, इसे तो कुछ भी समझ नहीं आता। धीरे धीरे यूं ही समय बीतने लगा और अब तो उसके परिवार वाले भी उसे अच्छी तरह समझते नहीं थे, यहां तक कि वह उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। अब तो बात यहां पर आ पहुंची थी कि उसकी बातों से किसी को कोई फर्क तक नहीं पड़ता था, परंतु वह तो सीधा साधा था, मन का साफ था, जिस कारण उसे हर किसी की बातों से बहुत तकलीफ होती थी, हर किसी की बातों से बहुत फर्क पड़ता था। एक दिन उसके परिवार में कुछ ऐसा ही हुआ जिसके कारण उसके परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के खिलाफ हो गए, मानो वे सभी एक दूसरे के दुश्मन से बन बैठे थे और वह यह सब देख नहीं पा रहा था। वह उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई भी उसकी कदर नहीं करता था। उसकी बातों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जिस कारण वह यह सब सह नहीं पा रहा था। वह निराश और हताश होकर अपना जीवन समाप्त करने के लिए घर से निकल पड़ा। वह अपने मन में अपने मन की सारी तकलीफें लिए एक रास्ते से होकर गुजर रहा था। तभी उसके कानों में कुछ अपशब्द सुनाई पड़े। उसने मुड़कर देखा तो एक बाग में कुछ लोग एक सन्यासी को अपशब्द कह रहे थे, किंतु वह सन्यासी मस्त होकर हंस रहा था, वह मुस्कुरा रहा था। यह देखकर वह व्यक्ति बहुत अचंभित हुआ। उसे समझ नहीं आया कि आखिर वे लोग उस सन्यासी को अपशब्द कह रहे हैं, फिर भी वह सन्यासी जोर जोर से हंस रहा है। कहीं वह पागल तो नहीं है? आखिर उस सन्यासी को इन लोगों की बातों से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? वो वहां पर खड़े होकर वह सारा नजारा देखने लगा। देखते ही देखते वहां पर उपस्थित सभी लोग वहां से चले गए, किंतु वह सन्यासी अब भी वहीं था। यह देखकर वह व्यक्ति उन सन्यासी के पास जा पहुंचा और कहा, हे गुरुवर, वे लोग आपको इतना भला बुरा कह रहे थे, फिर भी आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा। क्या आपको उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा? आपके पास तो उनसे कहीं ज्यादा ज्ञान है, आपने उनकी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? इस पर वह सन्यासी मुस्कुराते हुए उस युवक से कहता है, बेटा, कौन भला बुरा कह रहा है? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, वह सभी गांव वाले जो अभी अभी आपको अपशब्द कह रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है। इस पर वह सन्यासी उस युवक से कहते हैं, बेटा, अब शब्द तो वे कह रहे हैं, मैं नहीं तो मुझे क्यों फर्क पड़ेगा? फर्क तो उन्हें पड़ना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कर्म किए हैं उनका फल उन्हें मिलेगा, और मैंने जो कर्म किए हैं उनका फल मुझे मिलेगा, तो मुझे किस बात से फर्क पड़ना चाहिए? युवक उन सन्यासी की आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया और कुछ देर सोच विचार करने के बाद वह उन सन्यासी से कहता है, परंतु गुरुवर, वे सभी आप ही को तो अपशब्द कह रहे थे, पर मैं यह समझ नहीं पाया कि आखिर उन्होंने आपको इतने अपशब्द क्यों कहे, आपको उन्होंने इतना भला बुरा क्यों कहा? आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी? इस पर वह सन्यासी जवाब देते हुए उस युवक से कहते हैं, बेटा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि ईश्वर है या नहीं। उन सन्यासी के मुख से यह सुनकर वह युवक तुरंत ही उन सन्यासी से प्रश्न पूछते हुए कहता है, तब आपने उन्हें क्या जवाब दिया? इस पर वह सन्यासी उस युवक को जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने तो उन्हें सत्य ही कहा। मैंने कहा, जिस ईश्वर को तुम जानते हो वैसा कोई ईश्वर नहीं है, और जिसे तुम नहीं जानते वही ईश्वर है और वही सत्य है। मैंने जैसे ही उनसे इतना कहा, वे सभी नाराज हो गए, वे सभी क्रोधित हो गए और अपने आप को दंड देने लगे। बड़े ही नासमझ लोग हैं, जो मैंने कहा
उसके लिए वह अपने आप को दंड दे रहे थे। युवक उन सन्यासी की बात समझ नहीं पाया। वह थोड़ा अचरज में एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, किंतु हे गुरुवर, वह तो आपको भला बुरा कह रहे थे, तो फिर उन्होंने खुद को दंड कहां दिया? इस पर वह उस युवक से कहते हैं, बेटा, हम जो भी कहते हैं, अगर हम अच्छा कहते हैं तो हम भीतर से परमात्मा से भर जाते हैं, और अगर हम बुरा कहते हैं तो हम भीतर से शैतान से भर जाते हैं। और जो व्यक्ति शैतान से भर जाता है उसके साथ भला अच्छा कैसे हो सकता है? इस पर वह युवक एक बार फिर उन गुरुवर से प्रश्न करते हुए कहता है, परंतु हे गुरुवर, उन्होंने आपको इतना कुछ कहा, आपको इतने सारे अपशब्द कहे, क्या आपको उनकी बातों का तनिक भी बुरा नहीं लगा? भला यह कैसे संभव है? इस पर वह गुरुवर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस युवक का हाथ थामकर उसे एक स्थान ले गए। उस स्थान पर 4 पागल व्यक्ति बैठे हुए थे और वह आपस में बातें कर रहे थे। उन गुरुवर ने उन 4 पागलों की तरफ इशारा करते हुए कहा, बेटा, वहां देखो, वहां पर 4 पागल बैठे हैं, जाओ और उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करो। पहले तो युवक उन गुरुवर की इस बात पर थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर जैसे तैसे उसने खुद को मनाया और वह उन 4 पागलों के समक्ष पहुंचा। जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने सुना कि वे 4 पागल आपस में कुछ बातें कर रहे हैं और उसमें से एक पागल कुछ गलत कह रहा था। तभी वह युवक बीच में बोल पड़ा और वह उन्हें सही बात समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन पागलों ने उस व्यक्ति की एक ना सुनी और उसे ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया, उसे ही अपशब्द कहने शुरू कर दिए। कुछ देर तक तो वह युवक वहीं पर खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद वह वापस उन गुरुवर के पास वापस लौट आया। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें उनकी बातों से कुछ फर्क पड़ा? उन्होंने तुम्हें काफी अपशब्द कहे, काफी कुछ भला बुरा कहा, क्या तुम उनकी बातों से नाराज नहीं हो? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह युवक कहता है, हे गुरुवर, वे 4 तो पागल हैं और उन्हें सही बात समझ में नहीं आती, और उनकी बातों का बुरा मानकर मैं करूंगा भी क्या? वे सभी तो पागल हैं, उनकी बातों से नाराज होकर भला मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? इस पर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वह उस यह से कहते हैं, बेटा, ठीक इसी प्रकार से मुझे भी इस पागलों से भरी दुनिया में किसी की बात का बुरा नहीं लगता, ना ही उनकी किसी बात का मुझे कोई फर्क पड़ता है, किंतु इस दुनिया में एक पागल यदि दूसरे पागल को कुछ कह देता है तो उसे अवश्य ही फर्क पड़ता है। इस पर वह युवक तुरंत ही उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, क्या हमें अपने परिवार की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए? क्या हमें उनकी बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अगर तुम इन 4 पागलों की फिक्र करो, अर्थात यदि तुम्हारे मन में इन 4 के प्रति थोड़ी सी भी दया हो, थोड़ी सी भी करुणा हो, तो तुम क्या चाहोगी? इस पर वह युवक जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मैं तो यही चाहूंगा कि ये सब लोग ठीक हो जाएं और अपना जीवन आराम से और खुशहाली से बिताएं। इस पर वह गुरुवार उसी वक्त से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, परंतु बेटा, यह कैसे होगा? अगर तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़ता है, तुम उनकी बातों से नाराज हो जाते हो, उनकी बातों से तुम्हें तकलीफ पहुंचती है, तो फिर वे लोग अपना जीवन खुशहाली से कैसे बिता सकते हैं? भला तुम उन्हें खुश कैसे कर सकते हो? तुम तो उनकी बातों से टूट जाते हो, दुखी हो जाते हो, तो तुम उन्हें ठीक कैसे करोगे? यदि तुम्हें उन्हें ठीक करना है, उन्हें खुशहाली वाला जीवन देना है, तो पहले तुम्हें खुश होना होगा, पहले तुम्हें ठीक होना होगा। जब तक तुम खुद ही नहीं ठीक रहोगे तो तुम उन्हें ठीक कैसे कर सकते हो? आगे वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, बेटा, अभी कुछ देर पहले जो गांव वाले मुझे अपशब्द कह रहे थे, मुझे भला बुरा कह रहे थे, यदि मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देने लगूं, यदि मैं भी उनकी तरह लड़ने लग जाऊं, तो मैं उन्हें क्या समझा सकूंगा? क्या उनके पास मैं दोबारा जा सकूंगा? यदि मैं उनकी बातों को अपना अपमान समझूं और उनकी बातों से दुखी हो जाऊं और मान सम्मान और अपमान जैसी बातों को सोचने बैठ जाऊं, तो क्या कभी मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊंगा? नहीं, बल्कि मैं केवल यह सब सोचकर दुखी ही होता रह जाऊंगा और कभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पाऊंगा और मन ही मन मैं उनका बुरा भी चाहने लगूंगा। ऐसी अवस्था में मैं उनका भला कैसे कर सकता हूं? वह युवक उन गुरुवर की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनता है और उसके बाद वह उन गुरुवर से एक और प्रश्न करते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप जो कुछ भी कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, किंतु आप ही बताइए,
फिर मुझे किस प्रकार रहना चाहिए? इस पर वह गुरुवर उस युवक के इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम जैसे भी अपना जीवन जी रहे हो उसमें खुश रहो। इस दुनिया में किसी भी चीज की फिक्र मत करो। किसी की बातों का तुम पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें तो अपनी फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि तुम बेफिक्र होकर भी सबका अच्छी तरह से ध्यान रख सकते हो, उनका भला कर सकते हो, चीजों को सुधार सकते हो, हालातों को पहले से बेहतर कर सकते हो। किंतु यदि तुम खुद ही उन हालातों में बिखरे पड़े हो तो तुम भला खुद को कैसे समेटोगे? तुम भला उनका भला कैसे कर सकते हो? यदि तुम खुद ही रो रहे हो तो तुम उन्हें कैसे हंसा सकते हो? इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और उस युवक को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे उन गुरुवर की सभी बातें अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थीं। इसलिए उसने अपना इरादा बदला और वह वापस घर लौट गया। अब से वह हमेशा बेफिक्र रहने लगा था। अब से वह किसी की बातों पर ध्यान नहीं देता था। उससे किसी की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो हमेशा मस्त मौला होकर रहता और देखते ही देखते उसने अपने परिवार में होने वाले कलह कलेश को भी धीरे धीरे पूरी तरह से खत्म कर दिया था। पर दोस्तों, याद रखिएगा, जो व्यक्ति बेफिक्र दिखाई देता है लोग उसे पसंद नहीं करते। लोगों को वही पसंद आते हैं जो फिक्र करते हैं, जिन पर उनकी बातों का असर होता। जैसे 4 पागल एक समझदार व्यक्ति को पसंद नहीं कर पाते और 4 समझदार व्यक्ति एक पागल को पसंद नहीं कर पाते। अब यहां पर या तो पागल व्यक्ति समझदार को पागल बना देंगे या समझदार व्यक्ति पागल को समझदार बना देंगे। इसलिए यदि जीवन में किसी की फिक्र करनी है तो अपने जीवन की कीजिए, क्योंकि समय नहीं गुजरता, ना ही समय कटता है, परंतु यह जीवन जरूर गुजर जाता है और यह जीवन कट जाता है। इसलिए यदि आप खुश रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको किसी की बातों का कोई फर्क न पड़े, तो सबसे पहले आपको खुद की परवाह करनी चाहिए, खुद को बेफिक्र बनाना चाहिए, क्योंकि यदि जब तक आप ही खुश नहीं होंगे, आप अपने परिवार को कैसे खुश रख सकते हैं? जब तक आप ही रोते रहेंगे, आप किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान कैसे ला सकते हैं? इसलिए यदि आपको किसी को खुश करना है, किसी का जीवन संवारना है, तो पहले अपने ऊपर ध्यान दीजिए। वैसे उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा और साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक युवक बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसके बड़े बड़े सपने थे। वह बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, बहुत बड़ा बनना चाहता था, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत जल्दी हासिल करना था। उसे हमेशा लगता था कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए वह जल्द से जल्द अपने सपनों को पूरा करना चाहता था। उसने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफलता हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन वह हर बार असफल हो जाता। उसे थोड़ी बहुत कामयाबी तो मिल जाती थी, लेकिन उसे कभी भी अपने मनचाहे परिणाम हासिल नहीं हो पाते थे। इस बात से वह बड़ा परेशान हो जाता था। वह सोचता रहता कि कमी कहां रह रही है। आखिर वह ज्यादा मेहनत करके दूसरों की तुलना में जल्दी सफल क्यों नहीं हो सकता? यह प्रश्न अक्सर उसे बहुत परेशान करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि शायद उसे उन नियमों और रहस्यों के बारे में नहीं पता, जिनका उपयोग करके वह कम समय में भी सफलता हासिल कर सकता है। जिस दिन उसे यह बात समझ आई, उस दिन के बाद से वह ऐसे इंसान की तलाश में रहने लगा जो उसे सफलता के उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सके। तभी एक दिन उसे अपने एक मित्र के माध्यम से एक ऐसे गुरु के बारे में पता चला जो अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। वह लोगों की समस्याओं को समझकर बड़ी ही बुद्धिमानी और सरलता से उसका समाधान निकाल लेते थे। साथ थी वो मुश्किल से मुश्किल बात को भी बड़े ही आसान शब्दों में समझा देने में माहिर थे। गुरु के बारे में जानकारी मिलते ही अगले दिन वह युवक सीधे उन गुरु के आश्रम में पहुंच जाता है। वह गुरु एक बौद्ध भिक्षु थे। युवक ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने बैठ गया। बौद्ध भिक्षु ने युवक से आने का कारण पूछा तो युवक ने कहना शुरू किया, मुनिवर, मेरे सपने बहुत बड़े हैं। मैं जीवन में बहुत कुछ बनना और करना चाहता हूं, बड़ी सफलताएं हासिल करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यह सब कुछ कम समय में हासिल करना है। मैंने कई बार कड़ी मेहनत करके जल्दी सफल होने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कभी भी मनचाहे परिणाम नहीं मिले। मुझे लगता है कि मुझे सफलता के उन महत्वपूर्ण नियमों और रहस्यों के बारे में जानने की जरूरत है
जिनका उपयोग करके मैं कम समय में बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता हूं। क्या आप मुझे उन नियमों और रहस्यों के बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? मैं वादा करता हूं कि मैं जरूर उन नियमों का पालन करूंगा। बौद्ध भिक्षु को उस युवक की आंखों में एक ज्वलंत इच्छा शक्ति और जुनून दिखा। वह सफल होने के लिए कितनी भी मेहनत करने और बड़ा से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार था। बौद्ध भिक्षु ने उसकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 8 ऐसे नियम बताऊंगा जिनका अगर तुम पूरी ईमानदारी से पालन करते हो तो तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में पूरा कर सकते हो। बस शर्त यह है कि इन नियमों पर पूर्ण विश्वास रखते हुए पूरी ईमानदारी से इनका पालन करना है। पहला नियम कि सबसे पहले अपने दिमाग को इस संभावना के लिए खोलो कि हां, यह किया जा सकता है। 1 साल का काम 1 महीने में किया जा सकता है। इस बात का अपने दिमाग को विश्वास दिलाओ, क्योंकि जब तक तुम्हें अंदर से ही इस बात पर पूर्ण विश्वास नहीं होगा कि तुम 10 साल के लक्ष्य को 10 महीने में भी पूरा कर सकते हो, तब तक तुम इसके लिए जरूरी कदम नहीं उठा पाओगे। कोई भी लक्ष्य बाहरी दुनिया में पूरा होने से पहले एक बार हमारे दिमाग में पूरा होता है। इसलिए इस संभावना को स्वीकार करो। ठीक उस विद्यार्थी की तरह जिसने साल भर कुछ खास पढ़ाई नहीं की, लेकिन परीक्षा से 1 महीने पहले सब कुछ भूलकर स्वयं को पढ़ाई में झोंक देता है और इतनी कड़ी मेहनत करता है कि उसके परिणाम सभी को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जब वह विद्यार्थी 1 साल की पढ़ाई को अपनी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से 1 महीने में पूरा कर सकता है, तो तुम अपने लक्ष्य पूरे क्यों नहीं कर सकते? सफलता के नियम तो सभी के लिए एक बराबर काम करते हैं। दूसरा नियम, 6 महीने के लिए गायब हो जाओ। आने वाले 6 महीने के लिए भूल जाओ कि तुम्हारा कोई है। भूल जाओ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को। कोई तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। जिसको रुकना होगा वह रुकेगा। बस 6 महीने के लिए अपने सारे दरवाजे बंद कर लो और दूर हो जाओ इन सारी भटकाने वाली चीजों से। यानी कि तुम्हें स्वयं को 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर लेना है, जैसे कि तुम कभी यहां थे ही नहीं। तुम्हें अपने आप को 6 महीने के लिए अपने मन, शरीर, लक्ष्य और उद्देश्य के साथ बंद कर लेना है। 6 महीने कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता है। यह सुनने में बड़ा लग सकता है, लेकिन तुम यह भी तो देखो कि यह त्याग तुम किसके लिए कर रहे हो? अपने मित्रों या पड़ोसियों के लिए या खुद के लिए। इन 6 महीनों में अगर तुम्हारे और तुम्हारे लक्ष्य के बीच कोई आ रहा हो, वह भले कितना ही अमीर हो, प्रभावशाली हो, लेकिन अगर फालतू की बातें कर रहा है तो वहां से गायब हो जाओ। अगर तुम्हारे मित्र और रिश्तेदार अपने मतलब से तुम्हें घूमने बुला रहे हैं तो उन्हें मना कर दो, क्योंकि तुम्हारे जाने या ना जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपनी जिंदगी में एक कदम पीछे जरूर हो जाओगे। बेमतलब के गप्पे मारने वाले दोस्तों के समूह से दूर हो जाओ। समय भर बात करने वाले लोगों से मतलब रखना बंद कर दो। अगर थोड़े रिश्ते खराब होते हैं तो होने दो। अपनी नींद और ऊर्जा को दूसरे लोगों पर बर्बाद करना बंद कर दो और एकदम स्वार्थी बन जाओ। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अपने लक्ष्य, उद्देश्य, योजना और परिवार के बारे में बस। और जो भी चीज तुम्हें इनसे दूर ले जा रही है, उन सब विचारों को अपने दिमाग में जला दो। तीसरा नियम, एक सही गुरु की तलाश करो। अगर तुम्हें किसी काम में जल्दी सफल होना है और उसके शीर्ष पर पहुंचना है, तो तुम्हें अपना समय उस काम का साधारण ज्ञान रखने वाले लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो सीधा उस इंसान के पास जाना चाहिए जो पहले से ही उस काम के शिखर पर है, क्योंकि वही इंसान तुम्हें सबसे अच्छे से सिखा सकता है कि शीर्ष तक कैसे पहुंचना है। उसने उन सारी मुश्किलों और बाधाओं का सामना कर रखा है जिनका तुम भविष्य में सामना करोगे। इसलिए वह अपने अनुभवों से तुम्हें ऐसी बातें सिखा सकता है जिसे स्वयं सीखने में तुम्हें अपना बहुत सारा समय खर्च करना पड़ेगा। तो 10 साल के लक्ष्य को सिर्फ 10 महीने में पूरा करने के लिए तुम्हें अपने क्षेत्र के सबसे सफल लोगों में से एक को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक बनाना पड़ेगा। दोस्तों, चाहे पैसा हो या सफलता, दोनों को 10 गुना स्पीड से हासिल किया जा सकता है। बस इसके लिए सही गाइडेंस, फोकस और मेहनत की जरूरत है। फिर गुरु कहते हैं कि चौथा नियम, एक स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य तय करो। निश्चित कर लो कि तुम्हें क्या और कितने समय में हासिल करना है। तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट रूप से तुम्हारे पास लिखा हुआ होना चाहिए। तुम भले ही कितने ही होशियार हो, कितने ही बुद्धिमान हो, कितना भी तेज तुम्हारा दिमाग हो,
लेकिन अगर तुम्हारे पास एक स्पष्ट लक्ष्य नहीं है और तुम अपने लक्ष्य की तरफ रोज मेहनत नहीं कर रहे हो, तो बड़ी सफलता तुम्हें कभी नहीं मिल सकती। बस सफलता के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य का होना सबसे जरूरी है। मानवीय स्वभाव के बारे में एक बात है कि अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा आसान होगा तो तुम उसे हल्के में छोड़ दोगे, और अगर तुम्हारा लक्ष्य बहुत ज्यादा मुश्किल होगा तब भी तुम उसे असफल होने के डर से छोड़ दोगे। इसीलिए लक्ष्य ऐसे होने चाहिए जो मुश्किल तो है लेकिन उन्हें पूरा किया जा सके। अगली बात, तुम्हारे जीवन के लक्ष्य यानी प्राथमिकताएं 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हारी 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं हैं, यानी सरती यान ऐसे काम है जो तुम्हें लगता है सारे बराबर जरूरी है, सारे करना जरूरी है, तब उनमें से एक भी ऐसा काम नहीं है जो सच में जरूरी है। 3 से ज्यादा प्राथमिकताएं होने का मतलब है कि एक भी ढंग की प्राथमिकता नहीं है। प्राथमिकता का मतलब होता है उद्देश्य, यानी जो है बस यही है और इतने समय में ही है, कोई उद्देश्य नहीं। मतलब भटका हुआ दुखी और अस्तव जीवन उद्देश्य मतलब मजा क्या चाहिए। फिर गुरु कहते हैं कि पता है तुम्हें, अगर किसी इंसान के पास कोई उद्देश्य ही नहीं है तो वह हमेशा भटकता ही रहेगा। ज्यादातर लोगों की जिंदगी का नियम बड़ा अजीब है। उनको नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और वह बस लगे हुए हैं। इसलिए अगर तुम्हें 10 साल का लक्ष्य सिर्फ 10 महीने में हासिल करना है तो तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए। 5वां नियम, लक्ष्य को पाने के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। देखो कि तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करने के लिए 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं, उनका पता लगाओ और फिर उन कामों को आगे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। अपने 10 महीने के लक्ष्य को दिनों, हफ्तों और महीनों में बांट लो और यह निश्चित करो कि तुम हर दिन अपने उस बांटे हुए काम को पूरा कर रहे हो। इसके साथ ही तुम्हारे पास 3 ऐसे ठोस कारण होने चाहिए कि तुम्हें यह लक्ष्य क्यों हासिल करना है। याद रखो, जितना ज्यादा मजबूत तुम्हारा कारण होगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि तुम्हारा लक्ष्य हासिल हो जाएगा। हर दिन उस लक्ष्य को पूरा होता हुआ देखो और महसूस करो कि जब तुम उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे तो कैसा महसूस करोगे। उसे महसूस और अनुभव करने की कोशिश करो। साथ ही यह प्रश्न भी अपने से पूछना जरूरी है कि तुम्हारा जो लक्ष्य है उसे पूरा करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है और क्या छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें अपने लक्ष्य के बारे में यह अंदाजा भी जरूर होना चाहिए कि तुम्हारा लक्ष्य कितना मुश्किल है। तुम्हें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना त्याग करना पड़ेगा, इस बात का भी तुम्हें अंदाजा होना चाहिए। 6वां नियम, स्वयं के अंदर प्रबल एकाग्रता और अनुशासन विकसित करो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बहुत ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, हमें लगता है आज बड़ा अच्छा लग रहा है, पर समस्या यह है कि यह कभी कभी ही महसूस होता है। याद करो उस दिन के बारे में जिस दिन तुम बहुत ज्यादा एकाग्र थे, बहुत ज्यादा काम करने का मन कर रहा था, तुम्हारे अंदर यह नहीं आ रहा था कि मैं कल से करूंगा। एक उत्साह था, तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा थी। सोचो, अगर तुम्हारे साथ यह हर रोज होने लगे तो तुम अपनी जिंदगी में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। आलस, थकान, काम में मन न लगना, ध्यान भटकना, हार मानने का मन करना, बार बार काम को बदलना, यह सब ना हो। इसीलिए तुम्हारा ध्यान होना चाहिए अपनी ऊर्जा नियंत्रण पर। हमें हर दिन एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका सही से उपयोग करना सीखो। अपना सबसे अच्छा समय जब तुम जोश में होते हो, उस समय सिर्फ वह करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी दुनिया की बातें सब बाद में। पहले दिन जिस काम को जितने समय में कर सकते थे, प्रयास करो अगली बार उसे और कम समय में कर सको और कष्ट को झेलो। तुम्हारा शरीर और दिमाग एक समय के बाद उसे स्वीकार कर लेंगे। फिर एक दिन मजाक हो जाएगा तुम्हारे लिए वह करना। जिस लक्ष्य को तुम्हें पाना है, उसे पाने में अगर कोई चीज रोके या बाधा बने तो उसे छोड़ दो, उससे किनारा कर लो या टाल दो। जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान था, उसे कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। वह लगातार उस पेड़ पर मुक्का मार रहा था जिससे उसकी उंगलियां लहूलुहान हो चुकी थी। उसी जंगल में एक शीतल पानी का झरना था। वहां पर एक बिच्छू रोज संध्या समय स्नान करने आया करते थे। यह उनका नित्य का नियम था। आज जब वह बिच्छू इस रास्ते से स्नान करने के लिए उस जंगल में आया तो उसने उस लड्ड डचके की हालत देखी। वह जोर जोर से चीख रहा था, रो रहा था और लगातार मुक्के मारे जा रहा था।
उस लड़के के आसपास कोई मौजूद नहीं था। इससे उस बिच्छू को उस युवक की चिंता होने लगी। उसने सोचा कि कहीं मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूं और कहीं ये आत्महत्या कर ले। तो ऐसे विचार आने के बाद भी वह कुछ नहीं बोला और लगातार उस युवक की तरफ देखे जा रहा था। बिच्छू एकदम चुपचाप खड़ा हुआ था। उसने युवक से कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा, बस वह उसको लगातार देखता रहा। कुछ देर तक तो उस युवक ने उस बिच्छू को नजरअंदाज किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे अजीब सा लगने लगा। उसने सोचा, ना तो यह मुझे रोक रहा है और ना ही कुछ कह रहा है, ये तो बस मुझे देखे जा रहा है। इसका क्या मतलब है? बड़ा अजीब आदमी है। ऐसे ही विचार उस लड़के के मन में उठने लगे थे। जब कुछ देर बाद भी वह बिच्छू कुछ नहीं बोला तो लड़के ने अचानक से उससे पूछा कि महाशय, आप अपने रास्ते क्यों नहीं चले जाते? आपको क्या मतलब? आप खड़े हुए मुझे देख क्यों रहे हैं? बिच्छू ने बड़े शांत स्वर में कहा कि मैं तुम्हें रोक नहीं रहा हूं, तुमसे कुछ कह नहीं रहा हूं, तो मुझसे तुम्हें क्या परेशानी है? मेरे ही तरह है ये पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सब तुम्हें तो देख ही रहे हैं। जब इनसे तुम्हें कोई परेशानी नहीं है तो मुझसे क्यों परेशानी है? ये सुनकर और लड़का जोर से चीख कर बोला, मुझे सबसे परेशानी है। मैं सबसे नफरत करता हूँ। यहाँ पर सब धोखेबाज गद्दार होते हैं, कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। और इस तरह बोलते बोलते वह फूट फूट कर रोने लगा और रोए जा रहा था और बिच्छू उसे देखे जा रहा था। वो उसे चुप करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। ये बात तो उस लड़के को और ज्यादा अजीब लगी। अब रोना छोड़कर उस लड़के ने सीधे खड़े होकर उस बिच्छू से कहा, बड़े अजीब आदमी है आप। आपके सामने कोई इंसान रहा है, दुखी है, परेशान है और आप उसे चुप भी नहीं कर सकते। आपके मन में बिल्कुल भी संवेदना नहीं है। बड़े अजीब और कठोर हृदय वाले साधु हैं आप। आपको अपने साधु मौके खुद ब खुद आपके पास चलकर आएंगे। केवल आपको खुद को अकेले व्यक्ति को छोटा नहीं समझता था, न ही वो कभी किसी की मदद करने से पीछे हटता था। जब भी कोई व्यक्ति उससे मदद मांगता तो वह उसे कभी भी न नहीं कहता। उस सेठ से जो भी मदद हो पाती वह अवश्य करता। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई और सब अब उस सेठ का फायदा उठाने का प्रयास करने लगे। लोग उस सेठ के पास जानबूझकर अपने दुखी होने का दिखावा करते, नाटक किया करते ताकि वह सेठ उन्हें कुछ धन दे दे। और वह सेठ इतना दयालु था, इतना करुणावान था कि वह लोगों की बातों पर यकीन कर लिया करता और उनको कुछ ना कुछ मदद वो अवश्य किया करता। और उस सेठ को हमेशा बस यही लगता था कि वह उन जरूरतमंदों की मदद कर रहा है जिन्हें उसकी सच में आवश्यकता है, जिस कारण उसका मन बहुत शांत रहता और वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न भी रहा करता था। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। उस धनी सेठ का एक मित्र था। उसे जब यह बात पता चली कि लोग उसके मित्र का फायदा उठा रहे हैं, उससे झूठ बोलकर धन ऐंठ रहे हैं, तो वह अपने मित्र के पास गया और उसने उस धनी सेठ को सारी बातें, वह सारी असलियत बता दी। कैसे लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, कैसे लोग उसका मजाक बना रहे हैं। जब उस धनी सेठ ने अपने मित्र के मुख से यह सारी बातें सुनी तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि क्यों ना मैं ही इसकी जांच पड़ताल करूं। और उसने जब जांच पड़ताल की तो उसे भी यही पता चला कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। और जब यह बात उस धनी सेठ को पता चली तो उसके दिल को गहरा धक्का लगा, उसे बहुत ठेस पहुंची। लेकिन इतने समय में अब उस धनी सेठ के कई मित्र बन चुके थे। उनमें से कई मित्र सच्चे थे तो कई झूठ थे। लेकिन उनमें से कौन से मित्र सही थे और कौन गलत, यह उस धनी सेठ के लिए जान पाना बहुत मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि वह अक्सर ही भीड़ भाड़ में घिरा रहता था। क्या आपको लगता है कि सिर्फ बड़े क्रिएटर्स ही पैसा कमाते हैं? क्या आप अपने वीडियोस को मोनेटाइज करने में स्ट्रगल करते हैं? अगर हाँ, तो हिप्पी के क्रिएटर